सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी, तभी फटे पुराने मैले कपड़ों में एक औरत आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपये लीजिए। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नमयी नजरों से देखने लगा। सेठ ने पूछा कि मैंने तुम्हें कब 10 रुपये दिए? औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेने आई थी, तब आपको 100 रुपये दिए थे और 70 रुपये का सामान खरीदा था। तब आपने 30 रुपये की जगह मुझे 40 रुपये वापस दे दिए थे, लेकिन मैंने बिना गिने रख लिए थे। सेठ ने 10 रुपये को माथे से लगाया, फिर गल्ले में डालते हुए बोला, एक बात बताओ बहन जी, कल आपने 5 रुपये कम करवाने के लिए कितनी बहस की थी और अब ये 10 रुपये लौटाने भी चली आई। तभी औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है और मेरे लिए 5 रुपये बहुत बड़ी रकम है। मैं कभी कभी 10 रुपये बचाने के लिए यहाँ पैदल चली आती हूँ, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसे देना बहुत बड़ा पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपये तो मेरी गलती से आपके पास चले गए, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे लौटाने आई थी। सेठ ने पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। यह सुनते ही सेठ का मुंह खुला रह गया। सेठ बोला, आप 4 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपये देने दूसरी बार आई हो और आप इतनी दूर से पैदल चल के आई हो? इतना सुनते ही औरत सहज भाव से बोली, हाँ, दूसरी बार आई हूं। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, वह हमें 10 साल पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का 1 पैसा भी मत खाओ, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत अपने गल्ले से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठते हुए अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। सेठ बगल के बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, रमेश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। रमेश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने चले आए। सेठ बोला, 300 रुपये निकलते हैं, यह आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए। वहां से यह पैसे देकर सेठ तो चला गया, मगर रमेश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे और रमेश के दिल में लालच आ गया था। पहल करके पैसे देने वह नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी रमेश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का यह कहना कि पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने बैठ जाए। यही सोचकर रमेश ने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी, वह अपने बच्चों के पास बैठी बतिया रही थी। रमेश जाकर उसके पैरों में गिर गया और बोला, भाभी जी, माफ कर दो, पैसे लौटाने में बहुत देरी हो गई। मैं शुरू में पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं था, आज मैं समर्थ हूं इसलिए पैसे लाया हूं। तभी उसके दोस्त की पत्नी अचंभित होते हुए बोली, कौन से पैसे? लगता है आप गलत जगह आ गए हैं। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं और आप इतना सारा पैसा हमें क्यों दे रहे हैं? तभी रमेश जी ने बोला, आपके पति ने 10 साल पहले कुछ जमीन बेची थी, याद है ना आपको? उन्होंने वह पैसे उधार मुझे दिए थे और दूसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब वहीं 3 लाख रुपए ब्याज समेत 13 लाख रुपए हो गए हैं। लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। तभी उसके दोस्त की पत्नी बोली, ये पैसे पहले आपने क्यों नहीं लौटाए? रमेश बोला, मन में थोड़ा खोट आ गया था, लेकिन आज समझ आया कि भगवान इस पैसे का कभी भी हिसाब मांग सकता है। वह औरत 1-1 रुपये के लिए संघर्ष कर रही, उस बेचारी औरत के लिए 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रमेश को दुआएं देने लगी कि उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे लौटा दिए। और यह वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने 2 बार 4 किलोमीटर पैदल गई थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।